बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की इस वीडियो में हम अनबैलेंस्ड थ्री फेज सिस्टम्स के बारे में पढ़ेंगे। और जो बेसिक कॉन्सेप्ट इसमें यह है कि एन अनबैलेंस्ड सिस्टम इज कॉज्ड बाय टू पॉसिबल सिचुएशंस। क्या क्या है वो दो पॉसिबल सिचुएशंस? द सोर्स वोल्टेजेस आर नॉट इक्वल। तो ये पॉसिबिलिटी है कि जो सोर्स वोल्टेज है वो फ़र्क हो, डिफरेंट हो। और दूसरी पॉसिबिलिटी है कि लोड इम्पिडेंसेस आर अनइक्वल, और ये जो लोड इम्पिडेंसेस है ये भी अनइक्वल हो। तो ये अनबैलेंस्ड थ्री फेज सिस्टम कहलाएगा। लेकिन ये भी मुमकिन है कि अगर ये सोर्स कांस्टेंट हो और सिर्फ लोड वैरी करे तब भी वो अनबैलेंस्ड सिस्टम ही है। तो हम आसानी के लिए हम सिर्फ अस्यूम करेंगे कि जो सोर्स है वो बैलेंस्ड है। सो बैलेंस सोर्स वोल्टेज एंड अनबैलेंस्ड लोड। तो सिर्फ लोड जो है वो अनबैलेंस्ड है या उनके वैल्यूज डिफरेंट हो गए। और फिर इस सिनेरियो में हमने करंट्स अलग-अलग कैलकुलेट करने। अब यहाँ से देखिए ये करंट, ये वोल्टेज है VAN, और उसको हम डिवाइड करेंगे ZA से, तो IA VAN ओवर ZA। अब जब बैलेंस्ड में हम क्या करते थे कि हम इसको कैलकुलेट नहीं करते थे, हम ये कहते थे कि IA आ गया तो अगला जो है उसमें सिर्फ 120 डिग्री का फ़र्क होगा, प्लस एक और एक माइनस। लेकिन यहाँ चूँकि ZA ZB और ZC डिफरेंट है तो इसलिए हर एक को हमने सेपरेटली कैलकुलेट करना है। This set of unbalanced line current produces current in the neutral line। और अब ये है कि अब ये जो न्यूट्रल लाइन में हमने अस्यूम किया था कि जी तमाम ये तीनों करंट्स इसमें से फ्लो करेंगे, और चूँकि ये बैलेंस्ड है तो इसलिए तीनों का मजमूआ जो है वो ज़ीरो हो जाएगा। और इसीलिए ये भी कहा जाता है कि बैलेंस सिस्टम में आपको न्यूट्रल लाइन लगाने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अब इस केस में चूँकि इम्पिडेंसेस फ़र्क है तो इसका मतलब ये हुआ कि जो रिटर्न लाइन या न्यूट्रल लाइन में से जो करंट फ्लो करेगी इसमें, जो कि सम ऑफ ऑल थ्री है, वो ज़ीरो नहीं होगी बल्कि उसके कुछ ना कुछ वैल्यूज होंगे उसके। और फिर उसके लिए हमने फिर ये फार्मूला यूज़ करना है कि IN इज़ इक्वल टू माइनस साइन, क्योंकि ये वापस जा रहे हैं करंट्स, IA प्लस IB प्लस IC। और फाइनली टू कैलकुलेट पावर in an unbalanced three-phase system that requires that we find power of each phase। अब ये भी इम्पॉर्टेंट है कि बैलेंस में हम क्या करते थे कि एक फेज़ के हम निकाल लेते थे पावर और उसको 3 से मल्टीप्लाई कर देते थे, तो हम कहते थे ये टोटल पावर। लेकिन अब यहाँ चूँकि हर फेज़ में पावर डिफरेंट होगा इसलिए हम तीनों को ऐड करके टोटल पावर निकालेंगे। तो ये जो है ना, ये बैलेंस्ड और अनबैलेंस्ड में फ़र्क आपने ध्यान में रखना है। अब आइए हम एक एग्जांपल करते हैं। Unbalanced Y load has balanced voltage of 100 volt and the ACB sequence। तो अब ये बैलेंस वोल्टेज ऑफ 100 वोल्ट और ACB सीक्वेंस का मतलब ये हुआ कि अगर यहाँ पे हम लेते हैं 100 वोल्ट विद ज़ीरो फेज़, तो दूसरा जो है वो हो जाएगा 100 वोल्ट विद -120 फेज़, और तीसरा जो है वो हो जाएगा 100 वोल्ट विद +120 या -240। अच्छा, और ये वैल्यूज़ यहाँ पे दिए हैं इसने, तीनों इम्पिडेंसेस के देखें, ये डिफरेंट वैल्यूज़ हैं, सेम वैल्यूज़ नहीं है। तो अब हम इस फार्मूले से लाइन करंट कैलकुलेट करेंगे। या अब आइए देखते हैं यहाँ पे। सो फर्स्ट केस में IA क्या होगा, फेज़ वोल्टेज है 100, जैसे मैंने बताया कि ज़ीरो हम लेंगे इसको रेफरेंस वोल्टेज, डिवाइडेड बाय ये जो इम्पीडेंस है 15 ओम। सो ये IA करंट हो गया। दूसरे में क्या होगा, VBN जो है दैट विल बी 120 100 और एंगल 120 इसमें ले लेंगे, जो कि हम और उसको हम डिवाइड करेंगे जो इम्पीडेंस है इसके साथ, ये इम्पीडेंस 10Z5। तो इससे 10J5, इससे जब हम डिवाइड करेंगे तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा।
और तीसरे के केस में आई सी के लिए भी हम अब ये वी सी एन और उसके साथ ये इम्पिडेंस, तो वी सी एन जो है वो 100 माइनस 120 एंड डिवाइडेड बाई 6 माइनस 8, तो ये थर्ड करंट हमारे पास आ गया। अब ये तीनों करंट्स हमने मालूम कर लिए, पता क्या करना है, कैलकुलेट द लाइन करंट्स, ये हमने निकाल लिया, एंड दी न्यूट्रल करंट। अब जो न्यूट्रल में से करंट है वो हमने अभी देखा फार्मूला कि सम ऑफ द थ्री और माइनस साइन कर लेंगे, तो माइनस साइन करके इन तीनों को हमने यहाँ पे ऐड कर दिया, तो ये आंसर आ गया। ये हो गया पहला पार्ट। अब आ जाते हैं हम सेकेंड पार्ट। अब यहाँ पे लोड जो है वो डेल्टा लोड है, डेल्टा लोड है, और यहाँ पे भी क्या कह रहा है, अनबैलेंस्ड डेल्टा लोड इज सप्लाइड बाय ए बैलेंस्ड लाइन टू लाइन वोल्टेज। अब यहाँ पे जो वोल्टेज है ये भी बैलेंस्ड है, और उसमें भी हम एग्जैक्टली वही करेंगे, सिर्फ इसका मकदार जो है वो 440 वोल्ट है और पॉजिटिव सीक्वेंस है। तो एक में हम 440 एंगल 0 लेंगे, दूसरे में हम 440 एंगल माइनस 120 लेंगे, और तीसरे में हम 440 एंगल प्लस 120 या माइनस 240 ले लेंगे। ओके, अब ये मैंने कुछ करंट्स ड्रॉ कर लिया। अब देखिए इस करंट को हम नाम देंगे आई ए बी। अब ये करंट जो लाइन करंट है और ये फेस करंट है, ये सेम नहीं है, ये आप जहन में रखें, क्योंकि यहाँ से जाके ये दो हिस्से इसके हो रहे हैं, तो इसलिए हम इनको नाम अलग अलग दे देंगे। बिटवीन ए एंड बी इसको हम कहेंगे आई ए बी, बिटवीन बी एंड सी इसको आई बी सी कहेंगे, और बिटवीन सी एंड ए इसको हम आई सी ए कहेंगे। अब आई ए बी क्या होगा, 440 विद एंगल 0 डिवाइडेड बाई ये इम्पीडेंस यानी 10 माइनस J5, और इसको आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं, ये वैल्यू हमारे पास आ गया। उसके बाद दूसरे पे आ जाए बी सी। अब बी सी ये है, और बी सी जो है वो माइनस 120 हम कह रहे हैं इसको, डिवाइडेड बाई क्या होगा, ये इसकी जो इम्पेडेंस है रेजिस्टेंस है 16, तो ये आई बी सी आ गया। और आई सी ए जैसे मैंने बताया कि हम ये एक को अगर माइनस 120 ले रहे हैं तो दूसरे को या तो हम प्लस 120 ले लें या माइनस 240 ले लें, एक ही बात है। यहाँ पे मैंने माइनस 240 ले लिया है और उसको डिवाइड करेंगे इस इम्पीडेंस से यानी 8 प्लस J6 से, तो ये हमारा थर्ड करंट आ गया। अब हमने लाइन करंट मालूम करना, ये फेज करंट है, ये जहन में रहे। अब यहाँ से अगर आप गौर से देखें तो लाइन करंट आई ए, ये लाइन करंट क्या है, आई ए बी, और ये माइनस उसके ऑपोजिट है, सो आई ए बी माइनस आई सी ए, और इन दोनों की वैल्यूज हम यहाँ पे पुट कर दें, आई ए बी और माइनस आई सी ए, ये वैल्यू पुट कर दिया हमने, और इसको बड़े आसानी से आप सॉल्व कर सकते हैं। मैं बार बार आप लोगों को एम्फेसाइज कर रहा हूँ कि कैलकुलेटर में आपने कॉम्प्लेक्स मोड ऑपरेशन ज़रूर सीखना है, इससे आपकी लाइफ बहुत आसान हो जाएगी। मेरे वीडियो इसके ऊपर है, आप उसको सर्च करें और उस वीडियो को ज़रूर देखें। सो डायरेक्टली आपको कुछ इसको पोलर में या रेक्टेंगुलर में कन्वर्ट करके ऐड करके फिर पोलर में लाने की कोई ज़रूरत नहीं, सिंपली आप ये प्लग इन करेंगे, ये आंसर आ जाएगा। ओके, तो आई ए हमने निकाल लिया। अब इसी तरह आई बी ये करंट है, तो आई बी क्या होगा, आई बी सी माइनस आई ए बी, तो आई बी सी और माइनस ये करंट आई ए बी, दिस आई बी सी माइनस आई ए बी। तो यहाँ पे भी आप यहाँ से वैल्यू पुट कर दें और ये आंसर आ गया। और थर्ड जो है वो हमारा है आई सी लाइन करंट। अब ये जो है दिस इज सी लाइन करंट, तो यहाँ पे भी आप देखें तो आई सी ए माइनस आई बी सी, ये हमारे करंट डायरेक्शन में है तो हम उसको पहले लेंगे, और ये उसके साथ माइनस आई बी सी आ जाएगा उसके ऑपोजिट। तो ये इसी तरह आप सॉल्व कर लेंगे, ये एंगल आ जाएगा 70.13,
और इसमें अगर आपको कोई समझने में परेशानी हो तो आप ये डेल्टा वाई डेल्टा कन्वर्जन को आप देख लीजिए, आपके बुक में दिया हुआ है, तो इसको आप आसानी से समझ सकते हैं इस पॉइंट को। तो ये हमारे 3 आंसर्स आ गए। अब हमने यही लाइन करंट से, तो यही फाइनल आंसर है। तो उम्मीद है आप को समझ आ गई होगी कि किस तरह से ये प्रॉब्लम्स आप सॉल्व करेंगे। इससे आगे वाले प्रॉब्लम ज़रा लेंथी है, इसलिए उसको मैं नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह सॉल्व करूँगा। शुक्रिया। और ये यही आंसर बुक में गिवन है जो हमारे आंसर के साथ मैचिंग है।